आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है क्रिल ऑयल। ये लास्ट प्रोडक्ट है। क्रिल बेसिकली क्या होता है? क्रिल जो है वो एक बहुत छोटी श्रिम्प लाइक फिश होती है, जिसको झींगा फिश कहते हैं। 2-2.5 इंची के आसपास की ये होती है और ये हमें बहुत ही ठंडे पानी के ओशियन में पाई जाती है, जैसे अंटार्कटिका, कनाडा, जापान, जहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर होता है, वहां ये पाई जाती है। और जापान में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए जो जापान के लोग हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो अपने फूड में क्रिल बहुत ज्यादा खाते हैं। और ये क्रिल जो है सी के अंदर और जितने भी सी एनिमल्स होते हैं, ओशियन एनिमल्स होते हैं, क्रिल जो है उन ओशियन एनिमल्स का फूड भी होती है। जितने भी और ओशियन एनिमल्स हैं वो इन क्रिल को एज ए फूड खाते हैं। अब क्रिल के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्रिल ऑयल जो है इसमें फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड बाउंड ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर। ओमेगा फैटी एसिड्स की भी बात करें तो इसमें ईपीए एंड डीएचए में बहुत ज्यादा रिच होती है। ईपीए होता है इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डीएचए इज डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये दोनों ही जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये लॉन्गर चेन्स में होती है। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताती हूँ। आगे और ये डीएचए किस लिए होता है? डीएचए जो है हमारे दिमागी विकास को अच्छा करता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट को अच्छा करता है ये। और ये दूसरा हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट हेल्थ में ये सेल टू सेल सिग्नल में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है ये। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल को बॉडी में कम करता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? ये वो फैट्स होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं। इस फैट को कम करने में मदद करता है। हमारे लर्निंग को इंक्रीज करता है। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो, तो उसको कम करने में मदद करता है। और ये एज रिलेटेड जितना भी मेंटल डिक्लाइन होता है उसको भी बूस्ट करने में मदद करता है। एज रिलेटेड एज की प्रॉब्लम को नहीं आने देता है। एंटी एजिंग होता है ब्रेन के लिए एक तरह से मैं कहूँ तो। और ईपीए जो होता है ये भी लॉन्गर चेन्स में होता है, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। डीएचए हमारे हार्ट एंड ब्रेन दोनों के लिए बहुत हेल्दी होता है। और ईपीए हमारे ब्रेन के लिए हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और ये हमारी बॉडी की स्वेलिंग को करने में भी मदद करता है। तीसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है एएलए। एएलए हमारा इसमें प्रेजेंट नहीं है। एएलए हमारा होता है फ्लैक्स ऑयल के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको डीएचए एंड ईपीए के ही बेनिफिट बता रही हूँ। तो इसमें मैंने बताया कि ओमेगा 3 जो है क्रिल ऑयल में, ये ईपीए एंड डीएचए में बहुत ज्यादा रिच होता है, जो हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर हम फिश ऑयल की बात करें तो फिश ऑयल और क्रिल ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? फिश ऑयल जो होते हैं वो फैटी एसिड बेस होते हैं, वो ऑयल बेस होते हैं। लेकिन जो क्रिल ऑयल जो होता है, क्रिल ऑयल जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, फॉस्फोलिपिड बेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी पूरी बॉडी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। हमारी बॉडी के हर सेल की जो आउटर लेयर है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड फॉर्म में होने के कारण जो क्रिल ऑयल है वो बहुत अच्छी तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इवन हमारे हर सेल में, हर ऑर्गन में ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैं इसका आपको एक टेस्ट भी बताऊं तो आपको घर में करके देख सकते हैं। आप 2 ग्लास में पानी लें, एक ग्लास में आप अपना फिश ऑयल को पिक करके डाल दें और एक ग्लास में आप अपना क्रिल ऑयल को पिक करके डाल दें। तो आप देखेंगे जो क्रिल ऑयल आप चम्मच से स्टर करेंगे, क्रिल ऑयल पूरे ग्लास में बहुत अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जो फिश ऑयल वाला कैप्सूल है वो ऊपर तैरता रहेगा, वो ग्लास में मिक्स नहीं होगा। यही रीजन है कि हमें जो फिश ऑयल होता है वो दिन में 2 या 3 कैप्सूल लेने होते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। लेकिन क्रिल ऑयल का हमें एक ही कैप्सूल डेली लेना हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि जो हम एक कैप्सूल लेते हैं वो ही पूरा अच्छी तरह से हमारी पूरी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है।
और इसका एक और बेनिफिट है कि इसको लेने से फिशी बब्स नहीं आते हैं। जैसे ना जो लोग फिश खाते हैं, जैसे जो लोग वेजिटेरियन है, उनको लगता है ना कैसे खाएं, फिर खाएंगे हमें डकारे आएंगी, गंदी वाली फीलिंग होगी, तो इससे फिशी बब्स नहीं आते हैं, क्योंकि क्रिल ऑयल की ये खास बात है, ये जाके हमारे इंटेस्टाइन में ही ओपन होता है, इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है जाके, तो इससे हमें डकारे या फिशी बब्स नहीं आते हैं इसको लेने से। और इसके अंदर नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट और है, जैसे क्रिल ऑयल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो और ओमेगा 3 फैटी एसिड में कौन सी है, EPA एंड DHA, जो हमारे ब्रेन के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन बेसिकली क्या होता है, एस्टाजेंथिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और ये बहुत ही पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मींस बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत अच्छी तरह से मदद करता है, बॉडी को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से बचाता है, मींस बॉडी को शैतान से बचाता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, अगर मैं कहूँ तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए शैतान की तरह एक्ट करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को शैतान से बचाने में मदद करता है। ये हमारी बॉडी की गंदगी को साफ करने में मदद करता है, हमारी बॉडी की सारी गंदगी को निकालता है, हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी बॉडी में कहीं भी खून के थक्के नहीं जमने देता है। और ये एस्टाजेंथिन हमें कहाँ पाया जाता है, जितने भी मेराइन एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये हमें एस्टाजेंथिन पाया जाता है, क्योंकि जितने भी मेराइन एनिमल्स हैं उनका फूड क्या होता है, क्रिल, जो मैंने आपको बताया था। और क्रिल क्या खाती है, जिसके कारण उनके अंदर ये रेड कलर का पिगमेंट आता है एस्टाजेंथिन। क्रिल का खाना होता है रेड कलर की काही, जो बिल्कुल समुद्र की सतह में होती है, और ये काही एस्टाजेंथिन में बहुत ज्यादा रिच होती है। क्रिल सिर्फ इसी को खाती है, और इस काही को खाने के कारण क्रिल के अंदर ये एस्टाजेंथिन रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है इसकी बॉडी के अंदर। एस्टाजेंथिन को जो है किंग ऑफ कैरोटीनॉइड्स भी कहा जाता है। कैरोटीनॉइड्स क्या होता है, जो बीटा कैरोटीन, जो हमारी गाजर में मिलते हैं, पीले फलों में मिलते हैं, गाजर में होते हैं। और क्रिल के एस्टाजेंथिन के अंदर गाजर के मुकाबले में मैं अगर कंपेयर करूं तो 10 से 100 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, और 10 से 100 गुना ज्यादा लाइकोपीन होता है। बीटा कैरोटीन जो कि हमें गाजर में मिल रहा है, लाइकोपीन जो हमें टमाटर में मिलता है। लाइकोपीन क्या करता है, लाइकोपीन हमारे हार्ट को मजबूत करता है, और कैरोटीनॉइड क्या करता है, बीटा कैरोटीन क्या करता है, ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्योंकि इसमें गाजर के कंपैरिजन में 10 से 100 गुना कैरोटीनॉइड ज्यादा है, बीटा कैरोटीन ज्यादा है, तो यह हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर मैं आपको एक फैक्ट में आपको बताती हूँ, जैसे मैंने शुरू में अपने घर में अपनी दादी से, नानी से ये वाली बात सुनी हुई है कि एक बंदा था जो कि अंधा था और गरीब था काफी, और वो गाजर के खेत में रहता था। गाजर में ही हर समय खेत में, गाजर के खेत में रहने के कारण उसको जब भी भूख लगती वो सिर्फ गाजर ही खाता था, दिन भर गाजर खाता था और बिल्कुल अंधा था। गाजर खाने से कुछ दिनों में क्या हुआ, उसकी आंखों की, अंधा इंसान भी जो है वो, उसको आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसकी आंखें से वो देखने लग गया। तो गाजर के अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जो गाजर का बीटा कैरोटीन है एस्टाजेंथिन में, उससे 100 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन है। तो आप देख सकते हैं कि एस्टाजेंथिन हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किस तरह से हमारे लिए मददगार है। दूसरा एस्टाजेंथिन का बेनिफिट है कि ये यूवी रेस को ब्लॉक कर देता है, तो इससे जो हमारी स्किन पे, बॉडी पे जो सन से डैमेजेस होते हैं, बालों में, स्किन पे सन डैमेजेस से हमारी स्किन को और बालों को ये बचाता है। दूसरा, ये एस्टाजेंथिन हमारे सेल्स में मॉइस्चर लेवल को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है, स्किन की इलास्टिसिटी को फर्म बना के रखता है, स्किन में टाइटनेस लेकर आता है, रिंकल्स को दूर करता है, स्किन के लिए की एजिंग को दूर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। मैं आपको क्रिल ऑयल के सारे बेनिफिट्स बताऊंगी। क्रिल ऑयल का क्या क्या बेनिफिट है। क्रिल जो है हमारी बॉडी के 3 मेजर ऑर्गन होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर। इन तीनों को हेल्दी बनाने में क्रिल का बहुत बड़ा रोल है। क्रिल ऑयल इन तीनों को ही हेल्दी बनाता है। ब्रेन और हार्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखता है क्योंकि इसमें DHA है, और ये हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है क्योंकि EPA एंड DHA दोनों इसके अंदर है।
जितने भी कॉरोनरी हार्ट डिजीज होते हैं वो इससे लेने से बहुत जल्दी उनसे आप बच सकते हैं, और अगर किसी को हो गया है तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आगे दोबारा ना हो। और तीसरा ये हमारा मेजर ऑर्गन बॉडी का है लिवर। लिवर के लिए कैसे हेल्पफुल होता है? हमारी बॉडी में लिवर का जो मेन काम होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड को प्रोड्यूस करना, और हमारी बॉडी में फॉस्फोलिपिड की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के हर सेल की मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। हमारे ब्रेन को भी फॉस्फोलिपिड बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीएस फॉस्फोटिडिलिन फॉस्फोलिपिड होता है। तो हमारी बॉडी को फॉस्फोलिपिड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और ये फॉस्फोलिपिड मेजरली हमारी बॉडी में लिवर प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये क्रिल ऑयल जो है फॉस्फोलिपिड में रिच है, तो ये लिवर के बर्डन को कम कर देती है। लिवर का काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है, जिससे लिवर हमारा हेल्दी होने लग जाता है और वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की तरफ अपना वर्क कर सकता है। इस तरह से ये हमारे लिवर को हेल्दी बनाने में मदद करती है। दूसरा, क्रिल ऑयल जो है हमारी ब्लड में कहीं भी क्लॉट्स नहीं बनने देता है, जिससे हम ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक से बच सकते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एस्टाजेंथिन एंड ईपीए दोनों ही हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। ओवरऑल हमारी ये जॉइंट प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। जिन लोगों को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये जॉइंट्स में लुब्रिकेशन को इंक्रीज करता है। ये मेंटल फोकस को इंक्रीज करता है, अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में क्रिल ऑयल जो है आर्मी ऑफिशियल्स को भी दिया गया। जो आर्मी ऑफिशियल्स का काम है मेनली निशाना लगाना, उनको उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, उनका फोकस इंक्रीज करने के लिए, उनकी आंखों की रोशनी को इंक्रीज करने के लिए क्रिल ऑयल को उनकी डाइट के अंदर दिया गया है, ये पास्ट फूड। और ये हमारे, अगर हम स्किन की बात करें तो ये हमें एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन देता है और हमारे स्किन में ये मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करता है। ओवरऑल ये हमारे हार्ट हेल्थ, लिवर हेल्थ, मसल हेल्थ एंड हमारे वस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वस्कुलर हेल्थ जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जितने भी कॉरोनरी हार्ट डिजीज है उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। अगर मैं ओवरऑल इसके अगर बेनिफिट्स को मैं आपको समराइज करूं तो ये हमारे डिप्रेशन को कम करता है ओमेगा 3, हमारी आई हेल्थ को अच्छा करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हम कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस से बच सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं। अगर हम इसको ले रहे हैं तो हम कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। जॉइंट्स हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें नींद अच्छी आती है इसको लेने से, और बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होती है तो ये स्वेलिंग को दूर करने में भी मदद करता है। लेना कैसे होता है इसको? हम जब भी हम इस क्रिल ऑयल को लेना शुरू कर रहे हैं, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद आप इसको लेना शुरू कर रहे हैं, तो आप इसको शुरू के 15 दिन आपको 2 कैप्सूल डेली लेने। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो शुरू के 15 दिन आपको 2 कैप्सूल डेली लेने हैं, और उसके बाद आप इसको 1 कैप्सूल डेली लेके 1 कैप्सूल सफिशिएंट होता है। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऐसे प्रिवेंट करने, ऐसे सप्लीमेंट इसको ले रहे हैं प्रिवेंट करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, तो उन्हें 1 कैप्सूल डेली ये डाइट में सफिशिएंट होता है। और इसको लेने का तरीका होता है, हम इसे विद इन द फूड लेते हैं। जैसे कि हम जब खाना खा रहे हैं तो हमने आधा खाना खा लिया, बीच में हम इसको थोड़ा सा 2 घूंट पानी के साथ ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम अपना बचा हुआ खाना खाएं। इससे क्या होगा, इसका अब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में बहुत अच्छा होता है। और क्रिल ऑयल के साथ हम ज्यादातर दही जो है अवॉइड करते हैं, कि जिस टाइम हम क्रिल ऑयल का कैप्सूल ले रहे हैं तो हमारी डाइट में दूध और दही ना, 1 कैप्सूल डेली लेना होता है। इस जो मार्केट प्राइस है वो 1435 है और हमें मिलता है ये 1250 रुपए का। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं